हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारी एक्सरसाइज 3.2 चल रही है, जिसमें हम क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन 3 से आगे करेंगे। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब यहाँ से आपके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है आपको। Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method। तो स्टूडेंट, आपको जो इसमें प्रॉब्लम्स हमें गिवन है, तो इसका सबसे पहले आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है। देन उसके बाद आपको उसे सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग कर चुके हैं और आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से वो मेथड समझ भी आया होगा। तो स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो स्टूडेंट, इसमें आपको बोला गया है कि दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। फाइंड देम, आपको वो दोनों ही नंबर फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी, फर्स्ट नंबर बी, हमने फर्स्ट नंबर को x माना। नाउ लेट द सेकेंड नंबर बी, जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर को हम y मान लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो आपको बोला है जो दोनों दो नंबर ये जो हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 26। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो स्टूडेंट, जब आपको डिफरेंस बोला गया है, दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 26, तो आप माइनस करेंगे और ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ दूसरे में आपको क्या बोला है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो है 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का। तो देखिए स्टूडेंट, एंड जो एक नंबर है, अब आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमने x माइनस वाई 26 लिखा है, मीन्स x जो है y से 26 बड़ा है। तो x हमारा क्या है, यहाँ पर बड़ा नंबर है। तो देखिए आप, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू जो एक नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के, तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 3y। तो स्टूडेंट, ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। इस तरह से आपको सबसे पहले ये दो इक्वेशन बनानी है बहुत केयरफुली। नाउ अब इसे हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो नाउ स्टूडेंट, जो सेकंड इक्वेशन है, इसमें x इक्वल टू क्या हमारे पास है, 3y। तो इसे हम x इक्वल टू 3y को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आपकी x, अब x की जगह हमें क्या रखना है, 3y। तो नाउ इस x की जगह हम 3y पुट कर देते हैं, 3y देन माइनस y इज इक्वल टू 26। तो स्टूडेंट, इसे सॉल्व करते हैं, 3y माइनस वाई, तो ये आपका हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26। नाउ y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 26 अपॉन 2। तो 2 से जब कैंसिल करेंगे आप, 2 बन गया, 2 3 6, तो y आपका यहां से आ जाएगा 13। नाउ स्टूडेंट, अब y की वैल्यू हमारी आ चुकी है। नाउ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर इस y की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे x की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। तो देखिए आप, पुटिंग y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड, सीधे सेकंड में ही हम पुट कर देंगे, तो इसमें डायरेक्टली हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। x इज इक्वल टू 3y है, 3y, तो इसे यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, x इक्वल टू 3 इंटू y की वैल्यू हमारी 39 है, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 13 3 39। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका x और y की वैल्यू आ जाएंगी। तो यही दो नंबर हमें फाइंड करना था। आप लिखेंगे द फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट नंबर हमारा है x, तो x की वैल्यू हमारी है 39 एंड द सेकेंड नंबर इज, और सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा y हमारा आया था 13। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा केयरफुली इसे समझना है।
नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। तो आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिसमें जो लार्जर एंगल है वो ज्यादा है, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा है स्मॉलर नंबर से 18 डिग्री। तो स्टूडेंट फाइंड देम, आपको वो दोनों ही एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझते हैं इसे। देखिए लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सबसे पहले हमने लेट किया, लेट द larger let the larger supplementary angle b, लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल को हमने माना बी एक्स। इसी तरह से लेट द स्मॉलर स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल बी, लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा वाई, वाई मान लेते हैं हम। नाउ स्टूडेंट अब देखिए आप, इसमें जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है वो ज्यादा है, एक्सीड है किससे? स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो स्टूडेंट अब इसे आप केयरफुली समझिए। जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है वो बड़ा है स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल से, कितना? 18 डिग्री। तो इससे जो आपकी इक्वेशन बनेगी, देखिए जो लार्जर एंगल है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। सबसे पहली इक्वेशन तो आपकी ऐसी बन जाएगी। तो सिंपली ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, जो बड़ा एंगल है छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। नाउ दूसरा एंड, और स्टूडेंट ये हमें पता ही है कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। दूसरी इक्वेशन आपकी यहां से बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 18 प्लस वाई। जब y माइनस का राइट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। नाउ x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से अभी ली है। नाउ इसे हम पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। अब सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में पुट कर देते हैं इसे। तो देखिए आप, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है? x प्लस वाई। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू यहां से पुट करेंगे। x की वैल्यू ये है 18 प्लस वाई एक्स। नाउ x की वैल्यू हमने पुट की 18 प्लस वाई, और प्लस क्या है? y। इस y को लिख देते हैं, y इज इक्वल टू है आपका 180। क्वेश्चन अब इसे समझिए, ये हमने 18 को ऐसे लिखा यहाँ पर, प्लस वाई 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ इसे यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं हम। अब जो 2y वाली टर्म है, y वाली टर्म को हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रखते हैं और 18 को राइट साइड शिफ्ट करते हैं। तो देखिए 2y इज इक्वल टू, सबसे पहले इक्वल टू के राइट साइड में क्या है? 180। सबसे पहले आप 180 लिखेंगे। अब जो है, जो प्लस का 18 है, जब राइट साइड जाएगा तो ये माइनस का 18 हो जाएगा। नाउ 2y इज इक्वल टू 180 में से जब 18 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 162। नाउ y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 162 अपॉन 2। तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो y की वैल्यू यहां से आपकी आई 81। नाउ स्टूडेंट y की वैल्यू हमारी आ चुकी है और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें जो है, जो ये हमारा x इक्वल टू, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू डिराइव की थी, इस इक्वेशन को हम थर्ड बोल देते हैं। नाउ अब जो y की वैल्यू हमारी आई है, इसे थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो डायरेक्टली हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब x इक्वल टू पुटिंग कर दो आप, पुटिंग y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में रख दो इसे। तो थर्ड इक्वेशन में रखेंगे, देखो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। तो 18 हमारा यही है, और प्लस y की वैल्यू अभी हमारी 81 आई है।
तो स्टूडेंट इसमें जब हम पुट करेंगे तो x इक्वल टू 18, जो कि 18 को हमने एज इट इज लिखा, प्लस y की वैल्यू यहाँ से 81 हमने लिखी। नाउ x इक्वल टू आपका हो जाएगा 99। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे दोनों ही सप्लीमेंट्री एंगल x और y जो हमने माना था, x हमारा 99 आ गया और y हो गया 81 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं हम। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, एक कोच है क्रिकेट टीम का जिसने 7 बैट्स और 6 बॉल को खरीदा, मींस 7 बैट और 6 बॉल को कंबाइन करके जो खरीदा वो खरीदा है 3,800 रुपीज में। नाउ कुछ टाइम बाद में शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, उसके बाद में उसने 3 बैट्स और खरीदे और 5 बॉल को खरीदा। वो उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स टोटल कितने में खरीदा, 1,750 रुपीज में। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें हर एक बैट का और एक बॉल का कॉस्ट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखिए आप, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट बी। एक बैट का कॉस्ट हमने रुपीज एक्स बोला। नाउ लेट द कॉस्ट ऑफ अ बॉल, और एक बॉल का कॉस्ट हमने मान लिया बी रुपीज वाई। अब स्टूडेंट अब आप केयरफुली समझिए इसे। अब 7 बैट्स और 6 बॉल की कॉस्ट जो है 3,800 रुपीज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 7 बैट्स, तो स्टूडेंट एक बैट की कॉस्ट कितना है x, तो 7 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 7 बैट की कॉस्ट, प्लस और बॉल है 6 बॉल्स, और 6 इंटू, अगर हम एक बॉल की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं मींस y को 6 इंटू वाई, तो ये 6 बॉल की कॉस्ट हो जाएंगी, और मिला करके 7 बैट और 6 बॉल की कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट है वो है 3,800 रुपीज। तो 3,800 रुपीज। तो जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो स्टूडेंट रुपीज का साइन आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800। अब स्टूडेंट ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, एंड सेकंड इक्वेशन में आपको क्या बोला है, 3 बैट्स एंड 5 बॉल की जो कॉस्ट है वो है 1,750। तो 3 बैट्स, 3 इंटू एक बैट की कॉस्ट कितना है, हमने माना है x। नाउ 3 बैट की कॉस्ट हो जाएगी ये, प्लस और 5 बॉल्स की कॉस्ट, तो 5 इंटू एक बॉल की कॉस्ट है रुपीज वाई, इज इक्वल टू 3 बैट्स और 5 बॉल की जो कॉस्ट टोटल कॉस्ट है वो मिला करके 1,750 रुपीज है। नाउ स्टूडेंट इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 इंटू एक्स 3x प्लस 5 इंटू वाई 5y इज इक्वल टू 1,750। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब स्टूडेंट अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम, ये 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800। नाउ स्टूडेंट अब हम जो ये प्लस का 6y है इसे राइट साइड लेके जाते हैं, तो 7x यहीं रहेगा लेफ्ट साइड में, और इज इक्वल टू 3,800। नाउ प्लस का 6y इधर जाएगा तो माइनस का 6y हो जाएगा ये। और स्टूडेंट अब x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, तो x के लिए जो 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में x के साथ, ये इसके नीचे डिवाइड में चले जाएगा। 3,800 माइनस 6y और अपॉन यहाँ से आ जाएगा आपका 7। तो स्टूडेंट आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। नाउ जो x की वैल्यू हमारी ये आई है इसे हम पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटिंग। देखिए सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन सेकंड। हाँ स्टूडेंट हमने जो है x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से ली है, नाउ इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो देखिए अब 3x, तो इक्वेशन क्या है हमारी 3x, सबसे देखिए 3
और इनटू x की वैल्यू हम ये पूरा जितनी भी ये वैल्यू है इसे इसमें पुट कर देंगे 3800 माइनस 6y अपॉन 7 ब्रैकेट क्लोज करना है 3x x की वैल्यू हम ये पुट कर चुके हैं नाउ प्लस 5y हम एज इट इज कॉपी करेंगे इज इक्वल टू 1750 1750। नाउ स्टूडेंट इसे कैलकुलेट करते हैं तो जो 3 ये ब्रैकेट के बाहर है इसकी इंटू सबसे पहले इससे होगी और फिर उसके बाद में इससे भी इंटू होगी तो देखिए आप जब इसे इंटू करेंगे 8 जो 24 2 3 9 10 11 11400 माइनस जब इसके हमने इसकी इंटू की 11400 आया नाउ 6 इज 18 y अपॉन ये हो जाएगा आपका 7 प्लस यहां से आपका 5y एज इट इज लिखना है आपको नाउ 1750। अब स्टूडेंट अब जो है ये एक फ्रैक्शन है और यहाँ पर ये भी इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देंगे नाउ इसका हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 और 1 का एलसीएम 7 ही आ जाएगा 7 तो अब 7 के टेबल में 7 कितने बार में आएगा 1 जा तो इस पूरे की जब हम इंटू 1 से करेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म आपकी ऐसी ही आ जाएगी 114000 माइनस 18 1 जा 18 y नाउ प्लस और 1 के टेबल में अगर हम 7 देखें 1 7 जा 7 ऊपर भी 7 से इंटू होगी तो 7 5 जा 35 y इज इक्वल टू 1750। हाँ स्टूडेंट इसे कैलकुलेट करते हैं हम 11400 हाँ स्टूडेंट माइनस प्लस माइनस होता है 35y में से जब हम 18y को माइनस करेंगे तो यहां से आपका प्लस का 17y आ जाएगा और अपॉन यहां से हमारा 7 है इज इक्वल टू 1750 इसे आप ऐसे कॉपी कर दें। अब स्टूडेंट जो ये 7 नीचे डिनोमिनेटर में है इसकी क्रॉस में इंटू होती है जब बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो इसे हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे देखिए आप 11400 प्लस 17y इज इक्वल टू जब इसे इससे इंटू करेंगे तो देखिए आप 700 7 5 जो 35 थ्री कैरी आ जाएगा 7 से 49 49 52 5 यहाँ पर कैरी 7 जो 7 और 5 12 12250 तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा 12250 आ जाएगा ये। नाउ स्टूडेंट इतना आप सबसे पहले कॉपी कर लीजिए तो इसके बाद में आगे क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद में आप यहाँ पर देखिए अब ये हमारी जो इक्वेशन आई है तो स्टूडेंट यहाँ से 1140 इसे हम राइट साइड लेके जाएंगे इक्वल टू के और जो 17y है इसे लेफ्ट साइड में रखते हैं। नाउ स्टूडेंट इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिए जो 17y है इसे हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रखेंगे और 1140 राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो देखिए जो यहाँ से 17y है वो हमने लेफ्ट साइड में रखा नाउ राइट साइड में क्या है 12250 12250 नाउ तो प्लस का 11400 है इसे जब राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये 11400 नाउ इसमें से इसे माइनस करते हैं 17y इज इक्वल टू देखिए 0 ऐसे आ जाएगा ये और 5 आया ये और 12 में से जब हमने 8 माइनस किया 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा और 1 में से 1 0 तो स्टूडेंट इसमें से इसे माइनस करके 850 आया हमारा तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 850 अपॉन 17 नाउ इसे जब कैंसिल करेंगे 17 5 जा 85 0 तो स्टूडेंट y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 50। नाउ स्टूडेंट x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस जो y की वैल्यू है इसे जो हमारी ये इक्वेशन आई थी x इक्वल टू 3800 जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से ली थी तो इसमें आप पुट कर देंगे तो डायरेक्टली आपका x की वैल्यू आ जाएगी तो देखिए आप पुटिंग y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन और स्टूडेंट उस इक्वेशन को आप थर्ड टर्म दे देंगे अब इसमें पुट करते हैं हम तो x इक्वल टू x इज इक्वल टू नाउ 3800 माइनस 6y 6 इंटू वाई वाई की वैल्यू है 50 और अपॉन 7 इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 3800 माइनस 6 5 जो 30 तो यहां से हमारा 300 आ जाएगा ये और अपॉन 7 अब स्टूडेंट इसे सॉल्व कर लेते हैं तो x इक्वल टू 3800 माइनस 300 ये हो जाएगा आपका 3500 और अपॉन 7
अब इससे हम कैंसिल करेंगे तो 7 5 जा 35 और 00। तो स्टूडेंट x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 500। ना स्टूडेंट x और y की वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो जो हमने x को माना था, कॉस्ट ऑफ अ बैट माना था, तो जो कॉस्ट ऑफ अ बैट होगा वो होगा ₹500 एंड जो कॉस्ट ऑफ अ बॉल होगा तो बॉल की कॉस्ट होगी ₹50। तो स्टूडेंट इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ये प्रीवियस एग्जाम्स में आया भी है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन की आपको बहुत अच्छे से केयरफुली प्रैक्टिस करनी है, तो इजीली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स जो मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर के आता हूँ इसमें काफी एफर्ट लगता है। बस स्टूडेंट आपका एक ही काम है कि इन सभी क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को जो भी मैंने आज सम्स कराए हैं वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।